प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं बना चुका हूं और अपलोडेड भी है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग टॉप 20 क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर्स में से जो 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं एंड दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस साल में आने की जो संभावनाएं हैं सबसे ज्यादा है। और ये टाइप्स है, ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर द टाइप्स कि इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको जरूर तैयार करने हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए, जो बच्चे ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पार्ट नंबर 1 पहले देखें, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो अभी हमें प्रूव करना है दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और इसी के बेस के ऊपर चाहे आपको √2 प्रूव करना हो, √3 प्रूव करना हो, √5 करना हो, √7 करना हो, मीन्स कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर हो, यदि आप उनको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे होगा, आगे बात समझ में। देखिए, सॉल्यूशन कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर कह रहा है कि भाई √2 को एक इर्रेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? उल्टा करना स्टार्ट कर देंगे। इसके प्रूफ का सबसे बड़ा लॉजिक यही है दैट यू हैव टू अज्यूम, अगर वो इर्रेशनल नंबर कह रहा है तो हम इसको मान के क्या चलेंगे कि ये 2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या कहते हैं कि √2 क्या है? रैशनल नंबर। आगे बात समझ में। यदि √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आप जानते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो रैशनल नंबर्स होते हैं। सो √2 आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट A/B फॉर्मेट। आप इसको A/B फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखिए, ए हो गया √2 और बी की जगह कुछ नहीं है यहाँ नीचे, तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है? 1। और यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है कि ए और बी है, जो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर है? दीज आर को प्राइम नंबर्स। और एक चीज लिखना कभी ना भूलिएगा, दैट इज बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो भाई, अगर b हम 0 रख देंगे तो ये बात ही समाप्त हो जाएगी, रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। देखिए, मैं बस आपको समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, दिस इज रफ वर्क। A/0 रख दिया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, कोई बात ही नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम लिखते हैं दैट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आगे चलिए, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट लर्न द कंसेप्ट कि आगे करना क्या है। हम इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और a की वैल्यू क्या आ जाती है? √2b। अगला स्टेप क्या है? दैट यू हैव टू पुट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप ये लिखेंगे स्क्वेयरिंग, क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे आप? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। समझ में आ गई बात? अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर √2b होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना है। यदि आप √2b स्क्वायर लिखते हैं तो ये कुछ अलग बात है, वो आपको नहीं लिखना है, आपको होल स्क्वायर करना है। नाउ सॉल्व इट फर्दर, इट विल बी a स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर। अब बुक में कैसे लिखा हुआ है दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अरे भाई, जब कंफ्यूजन होता है तो आप इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख लीजिए और इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओवर 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर देंगे हम, तो आप इस तरीके से लिख देंगे और ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या देता है, क्या कंक्लूजन देख रहा है। इसको देख के आपको क्या मालूम चल रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिख दिया मैंने और जरा इसको वर्ड्स में बताइए, वर्ड्स में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वर्ड्स में आप ये बोलेंगे सर दैट 10 इज डिविजिबल बाय 2। सो सिंपल। तो भाई इसी चीज को यहां इस ब्रैकेट में लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
ये सिंपल सी बात है, यदि कोई नंबर का स्केयर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो अगर वो नंबर अकेला भी रहेगा तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग कि 5 स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये अकेला 5 भी लेता हूं तो भी ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। तो वही बात हमने यहां पे लिख लिया है। अब आप क्या लिखेंगे? नाउ जब आपने ये डिवाइड किया तो अब हम ये मान लेते हैं दैट a इज इक्वल्स टू 2c। जो a है ये किसी भी नंबर जो कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा। a इज इक्वल्स टू 2c। इसी तरीके से जो सारा आप प्रूफ कर रहे हैं, वैल्यू हैव टू प्रूव रूट 3 तो यहां पे 3c आ जाएगा, रूट 5 तो 5c आ जाएगा, रूट 7 तो 7c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए 1। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इसमें a की जरा वैल्यू रखिए तो जरा a क्या था अपना? a वॉज रूट 2b। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a की जगह मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू रूट 2b था ना, तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2c लिखूंगा। a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2c, क्योंकि मैंने यहां से माना है। और ये क्या हो जाएगा? रूट 2b। नाउ अगेन रिपीट द स्टेप्स। फिर से आप क्या करेंगे? यू विल रिपीट द स्टेप्स। और क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा। हमने क्या किया था इसके बाद? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो लिख दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर, रूट 2b का होल स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? और फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। आगे बात सुन में। तो ये आपका क्या गया? 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे? दैट c स्क्वायर। अगले हम आगे यहां पे लिख देते हैं। ये क्या है आपका? 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाय में 2। समझ में आ गई बात? अब आपको फाइनली क्या लिखना है? इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? इसका रिजल्ट लिखेंगे दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। यदि b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप कंक्लूजन देखें। दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में से क्लियर आपको मैसेज मिल रहा है दैट a and b both are divisible by 2। a और b दोनों ही 2 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स it has a common factor other than 1। अगर दोनों ही a और b, जो शुरू में हमने क्या माना था? को प्राइम नंबर, a और b दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इट मीन्स a and b हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों के पास कॉमन फैक्टर्स है 1 से। सो a एंड b आर नॉट आ को प्राइम नंबर। a और b क्या नहीं है भाई? को प्राइम नंबर नहीं है। यदि a और b को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमने माना था कि भाई a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो हमारा सपोजिशन आवर सपोजिशन क्या लिखता है? सपोजिशन या अजम्पशन। आवर सपोजिशन या अजम्पशन कुछ भी लिख सकते हैं, इज रोंग।
ये किस कारण हुआ है? हमने जो माना है कि ए बी को प्राइम नंबर है, लेकिन भाई सोल्व करने के बाद तो को प्राइम आ नहीं रहे, तो हमने ये कह दिया कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो √2 इज नॉट अ, हमने माना कि भाई रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, सो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, कि हमने सिद्ध कर दिया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो जो भी √2 है, √3 है, 5, 7, 11 वट एवर इट इज, इन सभी को यही कंसेप्ट करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इन शॉर्ट में इस बॉक्स में यदि मैं बंद करके आपको सिखाऊं तो आपको क्या समझना है? आपको कुछ नहीं समझना है। कोई भी नंबर दिया हो a बाय b के बराबर रखना है, और यहां पे आप कहेंगे चिल्ला चिल्ला के क्या है कि a और b क्या है? प्राइम नंबर है। और अंत में आप प्रूफ क्या करते रहेंगे? यहां बोलेंगे देखो भाई a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। और फिर बोलेंगे कि b भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। जब ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो गए तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने माना, जो चीज माना है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, वो तो गलत माना है। जब गलत माना है तो ए और बी रैशनल नंबर नहीं है, इसके सामने जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर करके जाइएगा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल यही छिपा छिपाया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डोंट फॉरगेट टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने टॉप 20 क्वेश्चन। जो प्रूफ्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के वो कर रहे हैं, और ये 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि यदि आप ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं तो 3 मार्क्स का आपका नुकसान हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स क्वेश्चंस। इस पे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये जो है, ये सीधा जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है कि इर्रेशनल नंबर प्रूव कीजिए। और ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? देखिए, एक आप अच्छे से सीख लीजिए, कोई सा भी एक सीख लीजिए, उसके बाद आप बाकी का खुद ही कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंपल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो अभी आपने सीखा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे हम प्रूफ करते हैं हमने सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके बुक में बाकी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूफ कीजिए। तो ये बहुत आसान है, मैं आपको करा देता हूं। देखिए, हम लिख लेते हैं 3 + 2 √5, इसको आपको प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है, इज एन इर्रेशनल नंबर, यू हैव टू प्रूव दिस। हम लिखेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से लिखेंगे। देखिए, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझे, लिख ले नोटबुक पे, और एक क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 5 + 5 √5, 8 + 2 √3, 8 + 2 √3, मतलब कोई भी प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, चाहे 3 - 2 √5, आपको इर्रेशनल प्रूफ करना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर ये सारे क्वेश्चन, चाहे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, आप इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, हम कह देंगे कि लेट, हम यहां से मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। मालूम है ना, अभी तो बताया मैंने 2 रूट वाले में, √2 वाले में, इज अ रैशनल नंबर। जो भी हमें दिया होता है उसको एक बार रैशनल नंबर हम मान लेंगे, अज्यूम लिख लीजिए, लेट कर लीजिए। उसके बाद मान लो यदि एक ये रैशनल नंबर है, ये नंबर अगर एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? इट विल बी 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a बाय b। भाई, कोई भी रैशनल नंबर होता है, आप उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यू कैन राइट इन a/b फॉर्मेट। आपने इसको लिख लिया, इसके नीचे 1 लगा लीजिए एक बार। तो आपने ऐसे लिख लिया, तो आप क्या लिखेंगे? a
एंड बी आर को प्राइम नंबर। कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। बी 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये जरूर लिखना है बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? अब आपने इतना लिख लिया, अब इतना लिखने के बाद ये हिंदी में लिख देता हूं, ये आपको अपने पेपर में नहीं लिखना है। मंत्र, हिंदी में मैंने क्या लिखा? मंत्र। क्या मंत्र है? मंत्र ये बताया सर ने कि जो भी चीज है आपको आपको ये भाई एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको बस सिखाने के लिए। आपको जो भी रूट वाला नंबर है, रूट वाला नंबर, ये यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है? रूट वाला नंबर फ्री करना है, फ्री करना है। समझ में आ गई क्या बात? आपको रूट वाला नंबर फ्री करना है। कैसे फ्री करेंगे? मैं फ्री करके दिखाता हूं, देखो कैसे। ये नहीं लिखना है, बताइए आप कहीं इसको चेक आओ और मालूम पड़े कि ये कैसे लिखा हुआ है बच्चे ने। रूट वाला नंबर कैसे फ्री करोगे? देखो बेटा, अब आपने लिखा, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यू कैन सी इट क्लियरली, 3 दिख रहा है। तो जो चीज प्लस हो रहा है इधर ले आके फेंक दो इसको। तो यहाँ पे 2√5 और ये क्या होगा? a ओवर b। यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। फिर आप इसको फ्री करना है। अभी भी 5 के साथ क्या चिपका हुआ है? 2। इट मींस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। तो √5 को यहीं पे छोड़ दो और a/b -3 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर ले आके क्या कर दो? डिवाइड। अरे समझ में आ गई बात? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? आसान सा तो है। अब क्या करेंगे आप? √5 को ऐसे ही लिख दीजिए और 1/2 थोड़ा सा इसको सजा दीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे आएगा -3b। बस समाप्त हो गया, खत्म। अरे हाँ यार, खत्म हो गया। सर झूठ बोल रहे हो, अभी तो बहुत लंबा खींचेगा। नो 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 एट ऑल। अब इसके नीचे ये इंप्लाइज का साइन लगा दिए कि ये बात ये हुई तो ये ऐसे हुई, ये बात ऐसे हुई तो ऐसे हुई। इट मीन्स इट इंप्लाइज, मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है? क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई ये सारा जो नंबर है और यहाँ पे ये जो सारा नंबर है ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर। अरे है कि नहीं? √5 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है, बराबर है ये रैशनल नंबर। ये क्या है? जो ये आपका है ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ होता है क्या? कभी भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर होता है? नहीं होता। नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं होता। तो आप लिख देंगे इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, कोमा लगाओ, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। आपने इतनी बात लिख दी, समझ में आ गई? क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? एज इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या मजाक कर रहे हो यार? इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो जाएगा? अब थोड़ी सी मैं ये बात समझा दूं। देखो बाबू, ये जो दिया हुआ है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख देना कि a, 3b ओवर b, ये सारे क्या है? दीज आर इंटीजर्स। ये सारे क्या है? इंटीजर्स। ये सारे क्या है? इंटीजर्स। और हम जानते हैं इंटीजर्स के नीचे इंटीजर्स रहेगा, मतलब तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये वाली जो साइड है इसको हम कहेंगे एलएचएस साइड, तो रैशनल नंबर है, और आरएचएस साइड क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये देखो, ये सारा लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। तो irrational number is equals to rational number which is not possible, as irrational number is not equals to rational number, कि irrational number rational number के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है ये? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। दिस, ये हमारी जो हमने माना था कि भाई ये, कि भाई जो क्वेश्चन है कि ये रैशनल नंबर है, तो ये हमारी assumption को क्या कर रहा है? फेल। तो आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्रा, CONTRADICTS, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। देखो बच्चों, ये
आप याद कर लें चाहे समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन का मतलब होता है कि जो हमारी बात है ना उसका विरोध कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, कौन सी बात है ये कि इररेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब जो हमने शुरू में कहा था वो बात क्या होगी हमारी, गलत। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, और यहाँ पे कुट्टू सा छुट्टू सा लिख देंगे दस, क्या लिख देंगे, दस √2 प्लस √5 इज, यही है ना, √2 प्लस √5, नहीं ये तो नहीं है, क्वेश्चन क्या था, लेट मी चेक। 3 प्लस 2 √5, हम फिर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 √5, इधर आ जाओ भाई, 10 3 प्लस 2 √5 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर, मिल गई शांति, इररेशनल नंबर। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध कर दिया भाई हमने कि ये क्या है, इररेशनल नंबर। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मंत्र, मंत्र जो मैंने आपको बताया है, क्या मंत्र बताया है सर ने, मंत्र ये बताया है, अरे आजा भाई, हाँ, मंत्र ये बताया कि आपको रूट वाला जो नंबर है वो फ्री करना, काम खत्म। सबसे पहले जो चीज आपको दिया हुआ है उसको मान लो कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमेशा a/b की फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उसके बाद जो रूट वाला नंबर है उसको आप क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। आगे बात समझ में, चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया, मौज कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं टाइप करवा रहा हूं। हमने एक टाइप कर लिया, एक टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा, √5 √3 √2 √6 √7 √9, ये √9 नहीं होगा, √11, ये सारे कैसे हो जाएंगे, इस जो मैंने अभी करके दिखाया उसके बेस पे। अब ये छुटपुट क्वेश्चन है जो बिल्कुल छुट्टू छुट्टू, 1/√2 7 √5, ये कैसे होंगे, ये बहुत आसान है, अभी मैं सिखा देता हूं। देखो बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है, ओहो, अगला क्वेश्चन क्या है, पैंट्स पे आ जाओ, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई 1/√2 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा लेट, चाहे अज्यूम 1/√2 इज और रैशनल नंबर, 1/√2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर हो गया तो मैं लिखूंगा 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b, और ये ब्रैकेट में तो जरूर लिखना है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये पूरा लिख लेना यार, है ना, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या होता है बेटा, को प्राइम नंबर, मैंने बता दिया यार, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो √2 ऊपर होता तो अच्छा लगता ना, √2 वाला जो हमने प्रूफ किया था ऊपर था ना, ले आओ इसको ऊपर, किसने मना किया है, √2 उल्टा कर दो, √2/1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, b/a, उल्टा, क्या करना है, उल्टा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, नीचे रूट वाला आए, तो मारो उसको खिंचा के ऊपर जाएगा, और इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना आपको। अब आप सिंपली ये लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया, रैशनल, ये क्या हो गया, रैशनल। √2 भाई हम जानते हैं, वी नो दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, और ये नहीं, ये तो इररेशनल है यार, इररेशनल नंबर, और ये क्या हो गया, रैशनल। कुछ भी बोले जा रहा हूं, आप भी बोल रहे हो कि सर 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 गलत बोल रहे हो, है ना, तो ये क्या, √2 इज एन इररेशनल नंबर, और ये b/a क्या है, एक रैशनल नंबर। आगे बात समझ में, इसके बाद क्या बताया मैंने, क्या रखवाया है, फिर लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, अरे क्यों पॉसिबल नहीं है, एज इररेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, irrational number cannot be equals to, irrational number cannot be equals to rational number। आगे बात समझ में, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देखो बार बार वही लाइनें आ रही है, कितना मजा आ रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये क्या दिक्कत है भाई, तुम चलते नहीं हो यार, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे दस 1/√2 इज एन इररेशनल नंबर। आगे बात समझ में, आसान है, बहुत आसान है, बोलो आसान है, यस आसान है। तो कहने का मतलब इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 7√5 है, इसमें भी फ्री मारो इसको, यहीं पे मैं करवा देता हूं, यही कर लेना यार तुम, देखो ये है 7√5 है ना बच्चे, तो 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, वाह,
√5 को फ्री करना है तो √5 यहीं पे लिख देंगे, a बाय b हो जाएगा, यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर फटाफट सुंदर सुंदर लिख दोगे कि भाई ये क्या है इरेशनल, ये क्या है रैशनल, इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर, फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, डस ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा इरेशनल नंबर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। हल करना है तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई, अभी उड़ाता हूं मैं इसको, ठीक है। जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, मैथमेटिक्स लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल, ठीक है ना बच्चों। बस देखो देखो और मजे करो, बिल्कुल मैथ्स को बिल्कुल ही हलवा सा बना देंगे। क्या मैंने बताया था सॉल्यूशन में, इतना सब सीखने के बाद तो तुम मास्टर बन जाओगे, तुम लिखोगे अच्छा ये ऐसी बात है, तुम बोलोगे अज्यूम, अच्छा सर आपने बार बार लेट लिखा था, अरे लेट लिख लो यार, अज्यूम √2 प्लस √5 इज और रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट इंप्लाइज दैट √2 प्लस √5 इज इक्वल्स टू a बाय b। देखो किस तरीके से स्पीडली से अपना क्वेश्चन हो रहा है, a एंड b आर, ये वाला ब्रैकेट तो जरूर लिखना, ये जान है इसकी, a एंड b आर को प्राइम नंबर वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। और भी लिख, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आप लिख रहे थे √2 इज इक्वल्स टू a और में b, फिर आप कह रहे थे कि स्केयर कर दो, है ना, वही वाली चीज यहाँ पे करते हैं। मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं इस नंबर को डायरेक्ट क्या कर दूंगा स्केयर कर दूंगा। देखो तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √5 का स्केयर उड़ाओ और यहाँ पे भी a बाय b का क्या कर दो स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्केयर क्या होता है 2, √5 का स्केयर क्या होगा 5। अरे बाबा ऐसा स्केयर करने का ना, तो ये कितना आएगा 5 आने का रूट, अब क्या होगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a और ये क्या होगा b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्केयर ओवर b स्केयर। आगे बात समझ में, 2 प्लस 5 कितना होता है 7 और ये क्या हो जाएगा 2 रूट क्या होता है 10। अब a स्केयर और में b स्केयर, अब क्या करना है सर, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, फॉर्मूला शुरू में क्या लिखाया था कि रूट वाले को क्या कर दो अलग, तो अलग करोगे तो ये क्या हो गया प्लस, इसको लाके इधर क्या कर दोगे माइनस, तो √10 a स्केयर ओवर b स्केयर माइनस 7 प्लस का हो रहा है तो इधर क्या आएगा तो माइनस, तो √10 अभी 2 चिपका हुआ है हटाओ यहां से, तो ये क्या हो जाएगा a स्केयर माइनस 7, a स्केयर माइनस 7 b स्केयर और में b स्केयर। सर ये कैसे कर दिया, एलसीएम लिया है बाबू, क्या लिया है एलसीएम। अब अपने पास क्या रह गया, अभी ये 2 इसके साथ ही था ना, ये वाला 2 2 2 2 2, ये 2 मुझे तो मजा आ रहा है इसलिए देखो ये क्या होगा a स्केयर माइनस 7 b स्केयर ओवर में b स्केयर। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो √10 को यही छोड़ दो और ये 1/2 ऐसे लिख लो और ये a स्केयर माइनस 7 b स्केयर ओवर में b स्केयर, ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा सर। अब थोड़ा धीरे धीरे करता हुआ नहीं तो ना ये पता नहीं कहाँ आलोप हो जा रहा है। तो ये √10 इट इम्प्लाइज ये जरूर लिखें, इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये नंबर है जो दिस इज एन इररेशनल नंबर, ये क्या है इररेशनल नंबर है। अरे देखो √10 है ना यार, √10 को √2 इंटू √5 लिखो, दोनों इररेशनल नंबर है तो क्या होगा इररेशनल नंबर है। और ये देखो ये भी a b इंटीजर में से कुछ माइनस होगा तो भी इंटीजर आएगा और इंटीजर के ऊपर इंटीजर होगा तो क्या आएगा अंत में आपका क्या आएगा इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर किसके द्वारा हो गया रैशनल नंबर के बराबर हो गया। लेकिन ये तो गलत बात कह रहे हैं, ये बात पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, एज irrational number cannot be equals to rational number, ये irrational number किसके बराबर नहीं हो सकता rational number के बराबर नहीं हो सकता। this contradicts, ये हमारी बात का विरोध करता है, this contradicts our assumption, जो हमने शुरू में माना था कि भाई ये irrational number है √2 प्लस √5, ये बात नहीं मानता, ये कह रहा है कि
ये क्या है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हमारी बात को नकारता है, सिरे से खारिज करता है। तो खारिज करता है तो हम क्या कहेंगे? डज, डज, ये है दिस और ये डज। क्या लिखेंगे फिर आप लिखेंगे √2 प्लस √5 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान, सरल और प्रेम की भाषा में मैंने आपको सिखा दिया है। अब ये आपका दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है? कि चीजों को लिख कर देखें। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। √2, √5, √7, √11, रूट कोई सा भी 13, एक इनमें से कोई सा भी एक कर लीजिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी एबल टू डू कोई सा भी क्वेश्चन। आगे बात समझ में। उसके बाद ये करने के बाद √2 प्लस √5, √7 प्लस √11, रूट कोई सा भी दो इरेशनल नंबर प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, तो अभी ट्रिक देख लिया आपने कैसे करना, वो कर पाएंगे। उसके बाद कोई नीचे डिवीजन वाला हो, कोई इस तरीके से करके मल्टीप्लीकेशन वाला हो, बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सीधी बात, नो बकवास, बिना समय बर्बाद किए चीजों को सीखिए, समझिए और बार बार कीजिए, क्योंकि ये आपने कर लिया तो 3 मार्क्स पक्के हैं। और ये भगवान से विनती करते हैं कि जरूर आइए क्वेश्चंस, जरूर आएंगे, नहीं आएंगे ही आएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।